भागना है तो भाग जाए, अगर इतना फटने उठने के बाद भागना है तो भाग जाए। और उसके बाद मैं लड़ता ही रहा, फिर कोचेज़ ने ही रोक दिया, फिर ये सिलसिला चलता रहा। मैं प्लान करता था बहुत सारा कि मुक्का आएगा, दायां आएगा, मैं नीचे से निकलूँगा, इधर से मारूंगा, ये करूँगा। तब तक वो 3 चिपका चुके होते थे, दूसरी जगह लैंड, दूसरी पोजीशन शिफ्ट कर चुके होते थे और 3 और दे रहे होते थे। मैं सोच ही रहा था, फिर सोचना भी बंद हो गया था। तो यही चल रहा था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, मालूम नहीं, मैंने अलाउ किया कि आप मारो, और जब मैंने बॉक्सर्स को ये बोला कि आप मारो तो वो ऐसे देख रहे थे। उन्होंने रिएक्ट ये किया था, पाजी सोच लो, लग गई तो ऐसी हो जाएगी, नाक देख लो इसकी टूटी हुई है, चलेगा क्या? तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो बोला ठीक है मारो। और फिर वो सिलसिला चलता रहा, रोज़ लाल होता था, चेंज करता था, जाता था, और बस चलता ही रहा। फिर धीरे 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 बाद में वो एक सर हैं अनुदीप सर, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये तो रिटायरमेंट की एज है, तुम चले आए बॉक्सिंग सीखने, चक्कर क्या है? तो उनको मैंने बोला नहीं, मुझे मैं बता नहीं रहा था कि मैं आया क्यों, लेकिन उनके साथ एक कंफर्ट फील किया, उनसे शेयर किया। तो उन्होंने बोला अगर सीखना है, यहाँ तो 125 बॉक्सर्स के बीच में हम 5-10 मिनट भी नहीं दे पाएंगे, तो आप सुबह आओ, मेरे गांव में आना पड़ेगा, दूर है फार्म हाउस पे, तो वहाँ मैं कुछ सिखा पाऊँगा। तो मैं गांव जाता था सुबह पटियाला से, और काफ़ी दूर था, 3:30 बजे दिन मेरा शुरू हो जाता था, 5 बजे पहले ट्रेनिंग होती थी, दिन भर में करीब 8 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, और बस ऐसे ही चलता गया। आपका और अनुराग जी का जो सिनेमा है वो दोनों एक अलग अलग किस्म के सिनेमा, जो आप लोग का दोनों लोग का अप्रोच है अलग अलग तरह का है, तो दोनों लोग का तो साथ कैसे वो, ये तालमेल कैसे बना, ये मैं जानना चाहती हूँ। मुझे एक ही चीज़ लगी थी, मुझे लगता है इनकी फिल्म बनाने की और मेरी फिल्म बनाने की नीयत से खड़े की फिल्म बना रहे थे, मैं इधर देखा था, उधर हम लोग घूम गए। इतनी वो ज़रूरत है, वैसे ज़्यादातर लोग साथ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो है आपका लखनऊ से मुंबई का जो सफ़र है उसके बारे में बताओ। My family is from Lucknow. I spent most of my life in Delhi, and my background is actually not in modeling or anything. I was doing theatre, so moving here seemed like a very natural kind of progression, you know, of things. So I hadn't again thought anything out. I had no like master plan in mind. I just moved. And that was that. अनुराग जी, संजय भूषण, आप जिस लॉज में रुके थे उस लॉज में के कुछ एक्सपीरियंस बताइए। वो तो भाई हम लोग हमेशा करते हैं, वासेपुर भी हम लोग लॉज नहीं, मैं घाट पे रहना पसंद करता हूँ, बनारस का आदमी, और घाट पे सनराइज देखना, घाट पे रहना काफ़ी, तो जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ रह लेता हूँ। इस बार लकीली एक वहाँ पे एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पे योगा भी होता था सुबह, तो उस चक्कर में वजन भी कम हो गया, तो अच्छा था। मैं वासेपुर भी हमने घाट से ही बनाई थी, हम लोग घाट पे रहते हो, मैं हूँ बनारसी, तो मेरे लिए वो सब लग्जरी इतनी नहीं चाहिए। मेरे जितने भी खर्चे होते हैं जूतों पे होते हैं, मैं जूते बड़े पहनता हूँ, बचपन में बाटा पहन के खत्म कर दिया। हाय जिमी, आपसे एक सवाल है कि किसी भी खिलाड़ी को बनाने या बिगाड़ने में सिस्टम की इम्पोर्टेंस को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो इनसे पूछना चाहिए भैया, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, ये इनसे पूछिए। आप मुक्केबाज का करियर तो आप बिगाड़ रहे हैं। मैं पॉलिटिकल कैरेक्टर प्ले कर लेता हूँ, मैं उतना हूँ नहीं, ये अपना इसके लिए कैरेक्टर अनुराग जी हैं जी। फिर भी इस सिनेमा है, एक सिनेमा में एक बात उठाई तो गई है, आवाज इधर से आ रही है, होगा सिनेमा में एक चीज उठाई गई है, सिस्टम पे एक चीज कही गई है, तो क्या सोचते हैं सिस्टम कितना मतलब खिलाड़ियों को लेके सीरियस रहता है, नहीं रहता? फिल्म में बहुत कुछ कहती है। नहीं, सिस्टम जहाँ पे गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है, लेकिन फिल्मों के बीच में कोई तो बनना, किसी को तो विलेन बनना होगा ना, तो फिर हमारे जैसों को बन जाना पड़ता है। अनुराग, आप क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स में तो है, आप देखिए स्पोर्ट्स में हम लोग खुद ही कहीं ना, बॉक्सिंग पे पिक्चर बनती है तो 40 करोड़ कमाती है, लेकिन बॉक्सिंग टूर्नामेंट को 40 लोग देखने नहीं आते, तो ये कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट देख लीजिए, हमारे पास वीडियो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन के अलावा ऑडियंस में और कोई नहीं होता।
अब यहाँ पे सारी दुनिया जितना क्रिकेट स्टेडियम भर देती है, सारे स्पोर्ट्स में भर देते हैं, कोई पेट्रनेज ही नहीं है स्पोर्ट्स को। हम यहाँ घर बैठे बैठे पता चलता है कोई एक ने हमारे बैडमिंटन में मेडल जीत लिया, सडनली आपको स्ट्रीट पे सब लोग बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाते हैं और 5 महीने में सब बैडमिंटन एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं वो एक इंडिविजुअल पैशन से पैदा हुए हैं, वो सिस्टम ने नहीं क्रिएट किया है। चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर्स रहे हों, चाहे बिलियर्ड्स प्लेयर रहे हों, चाहे वो कुश्ती वाले पहलवान रहे हों, चाहे वेट लिफ्टर रही हों, जो भी रहा है एक इंडिविजुअल पैशन से। वो इंडिविजुअल पैशन खुद खिलाड़ी का भी होता है या खिलाड़ी में पैदा किया होता है। स्पोर्ट्स जो उनके जो कोच रहे होते हैं या किसी, चाहे आप दंगल देख लीजिए, वो एक फादर का इंडिविजुअल पैशन था जिसने वो बेटियों को रेसलर बनाया। सिस्टम में कहीं ना कहीं एक वो है जो ब्यूरोक्रेसी जो स्पोर्ट्स में नहीं हर चीज़ में, वो जो है कभी कभी आड़े भी आती है और कहीं कहीं बहुत सेल्फ सर्विंग भी हो जाती है, वो है। और उसमें जो है एक्चुअल स्पोर्ट्समैन जो है कहीं ना कहीं दब जाता है। वो जज्बा चाहिए अंदर से कि हमें अगर आप जब तक प्राइड नहीं लेंगे स्पोर्ट्स में कि हम इस स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे, तब तक स्पोर्ट्समैन बाहर निकलेंगे नहीं। हम प्राइड लेते हैं मेडल जीतने के बाद, उसके पहले हम कभी स्पोर्ट्स में प्राइड नहीं लेते और कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं उसके, हमारे स्पोर्ट्स की जो हालत है। आप अकेले सिस्टम को नहीं ब्लेम कर सकते। अनुराग, आपके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं आपके लेफ्ट में आलोक के, कोई ऐसे दोस्त, कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने सरकारी नौकरी? बहुत सारे स्पोर्ट्स में, मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मेरे पिताजी स्पोर्ट्स में रहे, मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला हूँ और हमारे सामने कभी ऑप्शन नहीं था कि स्पोर्ट्स को करियर चुना जाए। हम लोग स्पोर्ट्स खेलते थे लेकिन स्पोर्ट्स में करियर बनाना वो तो सोचना ही नहीं था, क्योंकि हमने देखा मेरे पिताजी ने तो नेशनल लेवल डायरेक्टर है, वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, वो आज भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन किसी ने करियर को परस्यू ही नहीं किया क्योंकि वो इतना डिस्करेजमेंट है और मालूम नहीं क्या होगा। और मेरा खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ रहा है। हमने जब इस फिल्म के साथ जब शुरुआत किया था तो स्पोर्ट्समैन का रिएक्शन इस फिल्म के साथ कॉन्स्टेंटली था। एवरीबडी वुड एंड अप कहीं से यही हमारी कहानी है, हमारे स्पोर्ट्स की यही कहानी है। हमने बहुत सारे लोगों को ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड किया। एंड स्नेहा थी गैंग्स में, इस बार रुचिता है, तो कह सकते हैं कि 360 डिग्री फिर से घूम के हम उस ऐसा नहीं है, रचिता बहुत टैलेंटेड है, रचिता बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता कि हवा में से कुछ होता था। रचिता गाने आई थी और उन्होंने मुझे अपना गाना सुनाया तो मुझे गाना तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कंपोजिशन किसकी है, तो उन्होंने धीरे से बोला वो मैंने ही अपने आप किया था। तो मैंने कहा आप मेरे साथ ऑफिस चलो, और मैंने इनको ये मुश्किल है अपना मेल भेज दिया। मैंने कहा आप इसको कंपोज करो। इसे सर मैं ऐसे हाँ करो, तुम करोगे, और उन्होंने किया। उसके बाद आप बाकी रिजल्ट देखिए। उसके बाद आनंद जी ने कम से कम कितना 50-50 वो गाना मतलब आने से पहले ऑफिस में जिसको भी सुनाता था अनुराग उससे आके 50 रुपये ले जाता था। मतलब रिलीज से पहले जो गाना सुने वो 50 रुपये, तो रचिता को दे दो सर। और काफी सारी फिल्में और भी फिल्मों के लिए साइन किया उन्होंने, जिस तरह का काम कर रही हैं, जिस तरह की चीजें रचिता ने। फिर उसके बाद मुकेश, क्या ब्रीफ होती है जब आप अनुराग की फिल्म करते हैं, या कि किस तरीके की कास्टिंग? क्योंकि आप बोल रहे थे कि अभी भी मेरे हाथ कांप पा रहे हैं जब बगल में खड़ा हो रहा हूं। वो ब्रीफ नहीं होता, वो एक माहौल होता है। वो आज तक समझ में नहीं आया ब्रीफ क्या होता है। फ्रीडम होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। आई थिंक जो जिस तरह से वो समझाते हैं कहानी को, जिस तरह का ट्रस्ट करते हैं, आई थिंक ऑलवेज वांट टू लुक एक्टर टू वेरी रियल एंड एक्सपेरिमेंट। और वो हर बार बोलते हैं नए टैलेंट लाओ, नए टैलेंट लाओ। आई थिंक सबसे ज़्यादा टैलेंट जितना भी नई फिल्मों में मैंने अभी तक लाया है वो इन्हीं की फिल्मों में लाया है। आई थिंक वो फ्रीडम जो है वो और ट्रस्ट जो है वो नए एक्टर पे करने का, वो सब फ्रीडम जो इन्हीं से आता है। इनका जो ब्रीफ पे ये होता है कि एक ऐसा एक्टर लेकर आ जो कितना नहीं देखा हो, जो रियल लगे, और या फिर एक्सपेरिमेंट कर। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट के ऊपर खेला जाता है। आई थिंक ब्रीफ से ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि जा एक्सपेरिमेंट कर। मुझे अभी भी याद है गैंगस्टर वसीपुर के लिए एक ऑडिशन देखा था, उसके बाद कोई ऑडिशन देखा नहीं उन्होंने। जब मैं पंकज त्रिपाठी का ऑडिशन देखा था, मैं मुरारी का ऑडिशन देखा था, उसके बाद ऑडिशन देखे नहीं। आई थिंक वो ट्रस्ट एक रिलेशन में डेवलप हो जाता है। मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, तो पिताजी ने परवरिश थोड़ा ठीक से किया है। तो आई थिंक इस वजह से मेरे जो है वो ब्रीफ की वजह से सब कुछ होता है। ऑल्सो नए लोग मेरे को इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी मेरे साथ काम करे अपना पूरा टाइम मुझे दे। और बहुत सेल्फिश रीज़न है, चाहे वो रचिता हो, म्यूजिक कर रही हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूँ मैं उनका पूरा टाइम मुझे मिले। इसलिए मुझे वो लोग चाहिए होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो। Just a second. Sorry to interrupt you. This is the last question for the interaction, so please continue. जब भी स्पोर्ट्स की फिल्में बनती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि देशभक्ति हावी हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स की फिल्मों पे देशभक्ति का रहे, और इस फिल्म में ऐसा है क्या? देखिए क्या ना, देशभक्ति जो है अभी एक फॉर्मूला हो गया है, वो एक फॉर्मूला हो गया।
वो फॉर्मूला जो है सिनेमा में भी है, वो फॉर्मूला जिंदगी में भी हो गया है। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस पर कमेंट तो करती है, लेकिन हावी नहीं होती। हाय, मेरा तुषार दिस साइड। माय क्वेश्चन, हाय, इधर सामने बिल्कुल आ सकते। पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर देख के फील आ गई मुझे, जिंदगी का पैतराना। मतलब अभी मैं डांस कर रहा था तो मेरे साइड में जो लेडी बैठे वो कहते थे तुझे क्या हो गया, मैंने कहा ये ना मेरे फेवरेट बंदे की फिल्म है और गैंग्स ऑफ वासेपुर से मैं उस बंदे को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने गाली देना सिनेमा को देखने 2020 में शुरू किया। मम्मा कहते क्या हो गया, तो मैंने कहा यार ये सब हो गया, ऐसी पिक्चरें आ रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर एंड माय क्वेश्चन टू मिस्टर रवि किशन कि आपका एज अ कोच का क्या ट्रेनिंग रही और क्या सबको कुछ न्यू करना पड़ा? मुझे विनीत आए थे एक बार घर पे मेरे जिम है, वहाँ पे इन्होंने एक बार, फिर एक बार ये जहाँ जाते थे मैं वहाँ गया। फिर इसके बाद अनुराग सर ने मुझे 2-3 फिल्में दी अंग्रेजी की, एंड ही सेड ही वॉच दिस फिल्म्स एंड आई वाज वाचिंग। तो विनीत ने हमारी बड़ी मदद की कि खाली बॉडी लैंग्वेज नहीं और ये बहुत सारी चीजें विनीत ने हमको बेसिक सिखा दिया। और मैं चूंकि फिल्में साउथ में भी बहुत करता तो भाग दौड़ बहुत करता रहता, कुछ चीजें ली और मैं गायब हो गया और मैंने वेट बढ़ाना शुरू किया। कुछ मैंने 98 किलो कर दिया। उसकी एक रिटायर बॉक्सर है जिसके जीवन में कुछ हुआ नहीं, तो एक ऐसा चौड़ी चेस्ट लेके खाली चलता रहे। तो वो मैंने इस ट्रेनिंग में किया कि खाया दबा के और घी की रोटियां खाता था और चावल खाता था, अचार और प्याज लपेट के, और उसके साथ मतलब ये मैंने इसकी ट्रेनिंग की। बाकी विनीत को धन्यवाद, तुमने मुझे जो स्टांस सिखाया अब मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, फॉर दैट यू नो कंप्लीटली। सो यस, ये ट्रेनिंग रही। और विनीत से एक बात हमने कही थी, अनुराग भाई के घर पे मिला था, तो विनीत को मैंने बोला देखो विनीत, पता नहीं क्या मैं तुम्हारी आंख में आंख डाल दूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी आंख में आंख डाल दूंगा। तो उसको लगा ये थोड़ा पागल है आंख में मतलब विनीत करूंगा क्या मालूम नहीं, बस तुम्हारी आंख में मेरी आंख धसी रहेगी, तुमको खेलना है। तो इनको लगा कुछ अजीब टाइप की ट्रेनिंग करके आएगा, ये क्या करेगा। तो वो है कि हम थोड़ा सा जिए इसको, और मेरे जीवन की जर्नी है। मेरे को लगता है संजय कुमार की जो यात्रा है, इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की पीड़ा है, मेरे लाइफ की, जो मैं स्ट्रगल किया। आज 25 साल हो गए सिनेमा इंडस्ट्री, तो मेरी पीड़ा थी, तो मेरे लिए बहुत आसान था इस किरदार को प्ले करना। या मेरे जो न्यूक्लियर वाले ट्रैक में वॉइस ओवर है, दैट्स ऑल मी, इट्स ऑल माई ओन पेन। वो मेरी खुद की जर्नी है, इतनी साल, जो आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं मेरी यात्रा। सो यस, वो जो आवाज़ थी वो मैं 5 मिनट में डबिंग करके निकल गया था वॉइस ओवर में। It's all my pain. So for me, it was the most easiest character which I played because I was playing myself. It was my story. संजय कुमार की रेप्लिकेशन की कहानी, ऐसा। Right. So here we I'm sorry, but we have a little bit of time specification right now. So the time is there for now photo op. So requesting all the journalists to please come forward for the pictures.